नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आप लोगों की हर एक दूसरी इंक्वायरी यही है कि सर ये बताइए, हम बैच लेना चाहते हैं लेकिन ट्रिपल सी हमारे पास नहीं है। मैंने ट्रिपल सी का पेपर दिया है और है ना, उसका रिजल्ट अगले महीने आएगा, उसके महीने आएगा, है ना। तो क्या सर ट्रिपल सी ही मान्य है? क्या ट्रिपल सी के समकक्ष क्या क्या मान्य है ना। तो बहुत सारे विद्यार्थियों ने, बहुत सारे अध्यापकों की एक वीडियो क्लिप भी भेजी है जिसमें उन्होंने ये बता दिया है कि ट्रिपल सी और ट्रिपल सी के इक्विवेलेंट भी चीजें होंगी तो आप चल जाएंगी। तो भाई सबसे पहले मैं आपको कुछ बता देना चाहता हूं, है ना, कि आपको यूपी ट्रिपल एससी का पेपर नहीं दे रहे हो। ये पेट से कोई पेपर नहीं हो रहा है कि पेट 2023 2022 से कोई पेपर हो रहा हो। इलाहाबाद हाई कोर्ट की ये वैकेंसी है, ग्रुप सी और ग्रुप डी की वैकेंसी, स्टेनो की वैकेंसी जो है। अगर इसमें ट्रिपल सी मांगा गया है तो साफ साफ लिखा गया है ट्रिपल सी हमको नीलिट से चाहिए, डोइक सोसाइटी का चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए। अब ट्रिपल सी के इक्विवेलेंट मान्य है कि नहीं है, मैं आपको बता देता हूं। ट्रिपल सी के इक्विवेलेंट क्या क्या मान्य है, या ओ लेवल के, है ना, इक्विवेलेंट क्या क्या मान्य है, मैं आपको सारी जानकारी यहां पर दे देता हूं, है ना। आपको पता होना चाहिए उत्तर प्रदेश की जो शासन नीति आई थी, पहले मैं इसको ये दिखा देता हूं, है ना। देखो यहां पे लिखा हुआ है, यहां पर देखो साफ साफ लिखा हुआ है, फुल नोटिफिकेशन में यहां पे लिखा हुआ है, इंटरमीडिएट विद स्पेशल नॉलेज ऑफ उर्दू एंड हिंदी अलोंग विद ट्रिपल सी, है ना, सर्टिफिकेट इशूड बाय नीलिट, है ना। फिर इसका 25 वर्ड पर मिनट हिंदी में टाइपिंग, 30 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में टाइपिंग। यहां पर कहीं पर भी ऐसा कुछ ये लिखा हुआ है, कहीं पर भी बच्चों यहां पर ऐसा कुछ लिखा हुआ है कि हमको यहां पर ट्रिपल सी जो चाहिए वो नीलिट के अलावा या इसके इक्विवेलेंट कहीं पर लिखा हो, या इंटरमीडिएट विद ट्रिपल सी सर्टिफिकेट इशूड बाय नीलिट या डोइक सोसाइटी एंड टाइपिंग, क्या यहां पर कहीं पर भी फुल नोटिफिकेशन में या फिर शॉर्ट नोटिस में या प्रीवियस नोटिफिकेशन में कहीं पर भी ऐसा कुछ लिखा हुआ है कि ट्रिपल सी या उसके इक्विवेलेंट, है ना। यूपी ट्रिपल एससी की तुलना भाई मेरे इससे करना बंद कीजिए। बहुत सारे विद्यार्थी जो मेरे लास्ट ईयर सेलेक्ट हुए थे उन सभी विद्यार्थियों से भी बातचीत की गई, है ना, और में बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे थे जो ट्रिपल सी के इक्विवेलेंट डिग्री लेके घूम रहे थे, है ना, और उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बाहर कर दिया गया। ट्रिपल सी मतलब ट्रिपल सी मांगता है। फिर मैं कह रहा हूं, अगर आपके पास ट्रिपल सी नहीं है तो फिर भाई फॉर्म मत भरिएगा, कहीं पर बैच लेने की आवश्यकता आपको नहीं है। ट्रिपल सी आपके पास है तो ही ये कहिएगा, ऐसा नहीं। अब मैं आपको उत्तर प्रदेश की ट्रिपल सी समकक्ष की शासन नीति भी दिखा दूंगा, अगर आप कहेंगे तो मैं सब कुछ दिखा दूंगा, मैं लाया सब कुछ हूं। तो यहां पर देखेंगे ये लिखा हुआ ना, है ना, जूनियर असिस्टेंट और क्या नाम है जो स्टेनोग्राफर की वैकेंसी आई थी उसमें देखो भाई, जिसमें लिखा होता है कि मुझे ट्रिपल सी चाहिए या ट्रिपल सी के समकक्ष कोई योग्यता होनी चाहिए, तो ट्रिपल सी के समकक्ष कोई योग्यता होनी चाहिए। तो मैं जो ट्रिपल सी के समकक्ष योग्यता है वो तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि कोई भी, है ना, किसी भी परिषद के द्वारा, संस्थान के द्वारा, कोई भी बोर्ड के द्वारा, है ना, जो राज्य सरकार का है उसके द्वारा अगर मान्यता प्राप्त संस्थान है उसके द्वारा अगर आपको कोई कंप्यूटर में डिप्लोमा दिया गया है, तो डिप्लोमा दिया गया है तो वो आपका अगर 1 वर्ष का है तो आपका वो ओ लेवल काउंट हो जाएगा। अगर वो 6 महीने का है तो आपका ट्रिपल सी काउंट हो जाएगा। कौन सी बड़ी बात है भाई, ट्रिपल सी के समकक्ष तो जो अगर आपने हाई स्कूल या इंटर में, सुनिएगा, हाई स्कूल या इंटर में अगर आपका एक सब्जेक्ट एज अ कंप्यूटर भी रहा है, चाहे हाई स्कूल में एज अ कंप्यूटर आपका कोई सब्जेक्ट रहा हो या फिर इंटर में कंप्यूटर सब्जेक्ट कोई रहा हो आपका, तो भी आप ट्रिपल सी के मान्य हो जाएंगे, तो भी आप ट्रिपल सी से मान्य हो जाएंगे। या ग्रेजुएशन में अगर आपके पास 6 महीने भी कोई कंप्यूटर रहा है तो भी आप मान्य हो जाएंगे। इस प्रकार से जो बीटेक वाले हैं उनको कंप्यूटर पढ़ाया जाता है तो क्या वो भी मान्य हो जाएंगे। भाई इसमें साफ साफ कह रहा समकक्ष नहीं मांग रहा हूं मैं। अब देखिए, जो आरओ और एआरओ वाले विद्यार्थी हैं तो एआरओ में ओ लेवल मांगते हैं, तो ओ लेवल के समकक्ष मांगते हैं। तो ओ लेवल के समकक्ष दिखा गया है यहाँ पे कि कौन कौन से ओ लेवल के समकक्ष हैं। ये पूरी लिस्ट मैंने आपको एक बार नहीं कई बार दिखाई है कि ओ लेवल के समकक्ष क्या क्या है। अब बहुत सारे विद्यार्थी कर मैंने डीसीए किया है, एडीसीए किया है, पीडीसीए किया है, जो भी डीसीए पीसीए कुछ भी किया हो भाई, उसने ट्रिपल सी मांगा है। और मैं मार्च से ही चिल्ला रहा हूं, मार्च से। और मार्च में मैंने आपको बताया था कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में ग्रुप सी, ग्रुप डी, ड्राइवर, स्टेनो, आरओ की वैकेंसी का नोटिफिकेशन या अध्याचन जा चुका है ना, जा चुका है, ये बात मैंने बताई थी। और मैं आपको अगस्त से रेड़ रहा हूं कि बेटा तैयारी करते रहिए। 15 जुलाई में इसलिए मैंने आपका बैच भी डाल दिया था
तब भी आप लोगों ने बिल्कुल कोई खबर हाल चाल नहीं ली। अब इसके बाद बहुत सारी इंक्वायरी लगातार, अधिकतर मैक्सिमम जो इंक्वायरी मैडम डील कर रही है वो यही डील कर रही हैं कि सर वो ट्रिपल सी वाली इंक्वायरी आ रही है, सर मेरे पास ट्रिपल सी नहीं है, क्या मैं अप्लाई करूं? उनका भैया बिल्कुल अप्लाई ना करो, बाहर हो जाओगे तो हमें कहोगे कि सर आपके चक्कर में हमने मेहनत करी, फॉर्म भरा, पैसा दिया, बैच खरीदा, पढ़ाई करी और इसके बाद डीवी में बाहर हो गए, है ना? तो बहुत कष्ट होता है। फिर अभी 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 आज या कल में आपका फुल नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा, यही फुल नोटिफिकेशन है जो मैं आपको दिखा रहा हूं, आप देख लीजिएगा, है ना? उसमें भी ऐसे ही लिखा रहेगा। फिर इसके बाद मैंने आपको कट ऑफ के बारे में सारी वीडियो बना दी, जस्ट इसके पहले अगर नहीं बनाई है तो इसी वीडियो के आगे मैं कट ऑफ का वीडियो लगा दूंगा, देख लीजिएगा। ये कट ऑफ मैंने आपको बता दी है पूरी तरीके से। फिर इसके बाद आप लोगों के लिए आ गया है प्रयाग बाबू बैच। ये प्रयाग बाबू बैच बेटा 8 अक्टूबर से स्टार्ट हो रहा है। अब आप सोच रहे होंगे सर 8 अक्टूबर से, बेटा 15 जुलाई से हमारा बैच पहले से चल रहा था, 15 जुलाई से बैच पहले चल रहा था। 8 दिन का 9 दिन का इसमें कोर्स बचा हुआ है ना? तो ये कोर्स खत्म हो जाएगा। अब आप कहेंगे सर पेपर तो जल्दी हो जाता है इसका, तो मेरा कोर्स कैसे पूरा होगा? वही तो मैं आपको बताने वाला हूं। आप जब ये कोर्स खरीदेंगे, तो ये वाला कोर्स आपको फ्री में मिल जाएगा, या फिर आप जब ये वाला कोर्स खरीदेंगे तो ये वाला कोर्स आपको फ्री में मिल जाएगा। यानी एक बैच में ही, एक फीस में 2 बैच आपको मिल जाने वाले हैं। हाँ बेटा, एक फीस में 2 बैच आपको मिल जाने वाले हैं। ये लाइव चलेगा और ये पूरा का पूरा आपके पास पहले से रिकॉर्डेड फॉर्म में रहेगा, ये वाला। तो ये पूरा रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल जाएगा और जो नया बैच 8 अक्टूबर से स्टार्ट हो रहा है वो लाइव हो जाएगा। क्योंकि लाइव बैच चलाना इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी कह रहे हैं सर हमको सिर्फ आपसे ही पढ़ना है, मुझसे पढ़ना है। तो फिर भाई मुझसे पढ़ना है तो मैं आप लोगों को निराश कैसे कर सकता हूं? तो मुझसे पढ़ने के लिए ही मैं ये बैच ला रहा हूं। बाकी मैथ में बहुत सारे डाउट क्रिएट हो सकते हैं क्योंकि आप जब ये मैथ पढ़ेंगे तो मैथ सर ने बिल्कुल बेसिक से पढ़ाई है। तो बच्चे कह रहे थे कि सर हमको लाइव मैथ पढ़ना है, जीएस तो हम रिकॉर्डेड भी पढ़ लेंगे लेकिन मैथ की बड़ी दिक्कत होती है ना? तो बेटा परेशान मत हो, मैथ, इंग्लिश, हिंदी और जीके जीएस, है ना, ये आपने हमें और पर छोड़ दिया है। मैं इंग्लिश में तो पूरे 25 में 25 क्वेश्चन आपके फंसा दूंगा, ठीक है ना? और पूरी इंग्लिश पढ़ने की जरूरत नहीं है कि एसएससी लेवल की पूरी इंग्लिश पढ़ डाली किताब, भाई ये सब मत गलती मत करना। और हाँ, स्टेनो वाले विद्यार्थी और ड्राइवर वाले विद्यार्थी फोन कर रहे थे कि सर हमारे लिए कोई बैच, भैया ग्रुप सी और ग्रुप डी, ड्राइवर, स्टेनो, जूनियर असिस्टेंट, पेड अप्रेंटिस, है ना, चपरासी, चौकीदार और जितने भी हैं, जो भी वैकेंसी निकली उसका एक ही बैच है, सिलेबस भी सेम है, सब कुछ सेम है, तो उसको आपको यही बैच लेना है। अगर आप 8 अक्टूबर के पहले ये बैच लेते हैं, चाहे ये बैच लीजिए और चाहे आप ये बैच लीजिए, दोनों ही बैच आपको मिल जाएंगे। 8 अक्टूबर के पहले लेते हो तो बैच की फीस हमने कम कर दी है, मात्र 499 रुपए कर दी है, मात्र 499। और 8 अक्टूबर के बाद लेते हो तो जो फीस 999 थी 999 रहेगी, ठीक है ना? फीस अभी हमने इसलिए कम कर दी क्योंकि फॉर्म की फीस थोड़ी सी बढ़ा दी गई है, इसलिए मैंने यहां पे बैच की फीस थोड़ी सी कम कर दी है। बाकी आप जब पढ़ेंगे तो आपको लगेगा ही कि कितना बेहतर तरीके से पढ़ाया जा रहा है। और लगभग 6 घंटे की क्लासेस इस लाइव क्लास में होने वाली हैं, लगभग 6 घंटे की क्लासेस मिलेंगी, है ना? तो किन बच्चों को फ्री मिलेगा? तो जो वो बैच खरीदेंगे उसको ये मिल जाएगा, जो ये खरीदेगा उसको वो मिल जाएगा। दोनों में से कोई खरीदो, अपने आप दोनों एक्टिवेट हो जाएंगे, टेंशन नहीं लेना है ना? अब जो विद्यार्थी पुराने वाले हैं वो अभी फोन करना शुरू कर दिए, सर मेरा एक्टिवेट नहीं हुआ नया वाला बैच, मेरा एक्टिवेट नहीं हुआ नया वाला बैच। भाई रुक जा, हो जाएगा। 8 अक्टूबर को पुराने वाले विद्यार्थियों को नया बैच अपने आप एक्टिवेट हो जाएगा। अभी कौन सा ये शुरू होने वाला है? इसमें प्रीवियस ईयर के पेपर, प्रैक्टिस शीट, है ना, डाउट सेशन, टेलीग्राम का पेड बैच का ग्रुप, ये सब कुछ आपको बनाकर दिया जाएगा, आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है ना? सारी चीजें प्रीवियस पेपर से लेकर, गिफ्ट से लेकर, सब कुछ लेकर हम ही आपको देंगे। आपको बस एसएसजी गुरुकुल के एप्लीकेशन में जाना है और एप्लीकेशन में जाने के बाद आपको बाई कर लेना है बैच, ठीक है ना? कोई दिक्कत हो तो आप कॉल कर सकते हैं। कॉल सेंटर की टाइमिंग होती है सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक। तो धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। और ट्रिपल सी नहीं है तो मत भरिएगा, किसी के चक्कर या बहकावे में मत आइएगा, ठीक है ना? नहीं कहोगे पैसा चला गया, या तो फुल नोटिफिकेशन आ जाने दीजिए, आजकल में आ जाएगा तो उसमें देख लीजिएगा, यही नोटिफिकेशन फुल है जो मैंने आपको दिखाया है, ठीक है? थैंक यू वेरी मच।